Good morning, everyone. Today we are going to discuss about BCS theory. So, we have to know about superconductivity. So, discovery of superconductivity is given on 8th April 1911 by Hake Kemmerling Ohms, who was studying resistance of solid mercury at psycho temperatures using the recently discovered liquid helium as an refrigerant. So at the temperature of 4.2 Kelvin, it will discover that the properties of the materials get changed. Then he says that type of materials are called superconductive materials. So what is superconductivity? ये फिनोमिना है अकरिंग ऑफ मटेरियल एट लो टेम्परेचर, जहाँ पर उसका रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकली या एक टाइम से रेजिस्टेंस के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ज़ीरो हो जाते हैं. सिंपल वर्ड्स में हमने इसको बता दिया है कि एट लो टेम्परेचर दे बिकम सुपर कंडक्टर्स. तो उस टाइम जो उनकी कंडक्टिविटी है दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, और मटेरियल को हम कहेंगे सुपर कंडक्टर्स. तो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस को जीरो शो करे दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. ये एक कूलिंग इफेक्ट की तरह हम बिहेव करेंगे इसे. तो ये आपका बाकी सब में लो टेम्परेचर पे शो होता है, और लिक्विड हीलियम फॉर इवन मोर लोअर टेम्परेचर, नाइट्रोजन और उसके लिए. BCS थ्योरी जो हमारे आज का मेन टॉपिक है, ये BCS सभी तीनों साइंटिस्ट के नाम है. पहला बार्डन, दूसरा कूपर, तीसरा स्क्रिफर. 1957 में उन्होंने अपनी एक डिस्कवरी की थी जिसमें कूपर पेयर्स को यूज़ किया था. यानी कि BCS थ्योरी दो स्टेप्स में एक्सप्लेन की जाती है. फर्स्ट सुपर फ्लूइड ऑफ कूपर पेयर्स, और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, कि फोटोन की एक्सचेंज की वजह से उनका पेयरिंग किस तरह से बनता है. इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1972 में. तो ये हमारा मटेरियल जैसे रेजिस्टेंस है वैसे तो रेजिस्टेंस अक्कर करता है जहाँ पर एट क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर. तो एक मटेरियल मेटल्स है जो नॉन सुपर कंडक्टिव हैं और दूसरा सुपर कंडक्टर्स. तो BCS थ्योरी जो हमारी है वो 1972 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला. ऐसे ही फर्स्ट हमारा कूपर पेयर बनता है. कूपर पेयर क्या है? एक नेम दिया गया है इलेक्ट्रॉन को, दैट आर बाउंड टू अ सर्टेन मैनर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लियोन. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से किसी भी दूसरी इंटरेक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है. इन नॉर्मल सुपर कंडक्टर द अट्रैक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन. देखो भाई, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से. तो कूपर पेयर एक स्टेट है जो बेसिक है BCS थ्योरी की, जो जॉन बार्डन, जॉन स्क्रिफ एंड लियोन कूपर ने डिस्कवर किया था. तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर कैसे होता है? एक इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे है, बीच में उनमें फोनोन है. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन हो फोनोन की वजह से. हमें ये तो पता ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, बट उनमें अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्टिव नेचर कैसे बनेगा, उसकी बात करेंगे. तो कूपर पेयर आर फॉर्म्ड बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ फोनोन. अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एनर्जी निकलती है तो फोनोन की फॉर्म में निकल जाएगी. तो अगर वो फोनोन बाहर निकलता है तो उसके अंदर मतलब एक तरह का चार्ज नेगेटिव की फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और वो फोनोन उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है. तो है तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट का पार्ट, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो अट्रैक्ट करा रहा है. तो जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन बाय एक्सचेंज ऑफ फोनोन. फोनोन एक एकॉस्टिक या एनालॉजिकल फोटॉन्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और एनर्जी उसकी होती है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है. तो जो हमारी कूपर पेयर्स है वो आपका क्या है, मेटल्स कूल्ड किए जाएंगे क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो वो मेटल्स कूपर पेयर फॉर्म करेंगे. कूपर पेयर्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ फोनोन की वजह से अट्रैक्शन है. तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक बोसोन्स. सो बोसोन्स हैं तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते. तो ये एक ऑल ऑक्यूपाइड सेम क्वांटम स्टेट में है. तो दोनों की एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से है. ठीक है. तो BCS थ्योरी एक सुपर कंडक्टिव स्टेट ऑफ फोनोन्स हैव स्लाइटली लोअर टेम्परेचर. तो इसी की वजह से जो प्रिवेंशन ऑफ लेटिस कोलिजन्स होते हैं उनकी वजह से हम इसमें से रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देते हैं. तो ऐसे ही हम बिहेव देखें नॉर्मल का तो उनका जिगजैग पाथ होता है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स में उनका पाथ
पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, सारा का सारा करंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। इस तरह से हमारे मेटल्स और सुपर कंडक्टर में डिफरेंस हुआ। तो उन डिफरेंस की वजह से हम देखा कि हमारा फर्स्ट जो रेड बैंड है एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से उसका फोनोन की इंट्रैक्शन हुई। जो बीच का पार्ट है वो फोनोन इलेक्ट्रॉन है जो 100 नैनोमीटर की फॉर्म में है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच्ड है। तो इसको हम कहते हैं ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो लैटिस स्पेस है वो हमारा इनके बीच में 0.1 से 0.4 नैनोमीटर के बीच का होगा। ये हमारा फोनोन इंट्रैक्शन है जो कूपर केयर की वजह से हुआ। तो अगर सुपर कंडक्टिव मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? मेजनर इफेक्ट, जोसफन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट, सुपर कंडक्टिव फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी, आइसोटोप इफेक्ट, फील्ड इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस करंट। मेजनर इफेक्ट यानी कि फ्लक्स का क्वांटाइजेशन होगा। ये 1920 में डिस्कवर हुआ, जिसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा तो उस मटेरियल के अंदर से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती जब वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। या हम ये कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उसकी लाइंस कहाँ जाएंगी? बाहर से क्रॉस होती हैं, अंदर से जाती हैं मैक्सिमम। तो जब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो वो सारी की सारी फ्लक्स को क्वांटाइज करता है, उस मटेरियल के अंदर से कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होंगी। और जो ये है ये कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जोसफन इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक एसी और एक डीसी। ये क्या होता है? जब दो सुपर कंडक्टर ज्वाइन करेंगे एक थिन इंसुलेटेड लेयर्स, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो पास कराएगा एक सुपर कंडक्टर से दूसरे में रेजिस्टेंस के बिना। तो इसे हम कहते हैं जोसफन इफेक्ट। ये डीसी के लिए अलग होता है और एसी के लिए अलग। लास्ट क्लास में हम इसे एक और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एक प्रॉपर्टी है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। एक जंप होता है, स्पेसिफिक हीट इज ऑब्जर्व्ड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। वो सुपर कंडक्टिंग फेस होगा तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस चेंज विद द जंप, वाइल एनर्जी अंडरगोज ए कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। तो एनर्जी इसमें वेरिएट करती है, हम उसको स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में करते हैं। तो व्हेन द सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये तो बात ऑटोमेटिकली है। हम इसमें जब हमारा सुपर कंडक्टर बनता है तब उसमें टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो स्पेसिफिक हीट भी डिक्रीज हो। सुपर फ्लूइडिटी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जैसे गैसेस हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ है फ्लूइड की, तो वो भी सुपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें हम अलग अलग तरह से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, इस तरह के मटेरियल सुपर फ्लूइडिटी में आएंगे। थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को पास आउट करें। आइडेंटिकल सुपर कंडक्टर्स हैं तो दे आर मार्क्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी मतलब उसके अंदर से नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं तो उसमें थर्मल इंक्रीज हो जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि सुपर कंडक्टर मटेरियल्स हैं, रेजिस्टेंस जीरो तो करंट है ऑब्वियसली जल्दी पास आउट करेगा। आइसोटोप इफेक्ट यानी कि जिनका मासेज अलग अलग होता है तो उनका ऑब्जर्व दैट क्रिटिकल टेम्परेचर वेरीज एज आइसोटोप मासेज, यानी कि T इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, तो वो हमारा आइसोटोप है। ऐसे ही फील्ड की इंटेंसिटी है, तो जो रिमूवल ऑफ, अगर हमारी सुपर कंडक्टर मटेरियल से हम टेम्परेचर को, जैसे हमारा लोअर है, या उस मटेरियल को रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से हमें सुपर कंडक्टर बना, तो उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से चेंज करते हैं। तो जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वहाँ पर तो हमारी फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जहाँ पर नहीं है तो वो फील्ड इंटेंसिटी वेरी करती है, और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर यूज़ होता है। तो उसका फॉर्मूला होगा H इज इक्वल टू H नोट इंटू 1 माइनस T/Tc, यानी कि T/Tc क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 1 है तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, जो तो हमारा H की वैल्यू 0 हो जाती है जो हमारी मटेरियल के अंदर। ऐसे ही उसमें ही यही सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से लॉ आता है, उसे हम सिबलेस रूल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लॉन्ग सुपर कंडक्टर है जिसकी वायर रेडियस r है और सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स हैं तो उनकी कंडक्टिविटी और क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर करंट है उसमें से IC और वायर प्रोड्यूस ए क्रिटिकल फील्ड H, तो जो IC की वैल्यू होती है 2πr इंटू HC की फॉर्म में हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सिल्सबेयर रूल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परसिस्टेंट करंट, जो सुपर कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, करंट को जो उस करंट पे मेंटेन होती हैं, दैट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, तो उसको हम बिना वोल्टेज पे वो करंट को अप्लाई करता है या उस प्रॉपर्टी पे दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट करंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर रेजोनेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बेसिस पे करते हैं, तो टाइप 1 और टाइप 2। बाय थ्योरी ऑफ ऑपरेशन से करेंगे तो BCS थ्योरी,
बाय क्रिटिकल टेम्परेचर तो टेम्परेचर के बेसिस पर होगा, बाय मटेरियल्स तो केमिकल मटेरियल से बनता है तो वो आएंगे। तो हमारा फर्स्ट रेजोनेंस ऑफ द टाइप 1 जिसमें सुपर कंडक्टर लॉस हो जाते हैं एकदम से, टाइप 2 जिसमें स्लोली पेनिट्रेट, तो हमारा सुपर कंडक्टर सेकेंड के लिए BCS थ्योरी, थर्ड के लिए बाय क्रिटिकल टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के बेसिस पर कि किस टेम्परेचर पे वो हमारी सुपर कंडक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। और फोर्थ है तो मटेरियल तो केमिकल एलिमेंट से, एलॉय से, सिरेमिक से या ऑर्गेनिक सुपर कंडक्टर से, जिससे भी बनता है उसे हम कंसिडर करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर के बीच में डिफरेंसेस, एक प्योर है एक कम प्योर है, वो हार्ड के लिए है वो सॉफ्ट के लिए है। इसमें क्रिटिकल फील्ड लो है उसमें हाई है, इसमें मटेरियल सुटेबल फॉर हाई फील्ड, उसमें मटेरियल सुटेबल फॉर हाई फील्ड। दे आर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर वो हार्ड है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका हाई है, उसमें एकदम से TC की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसमें नहीं होगी। एक में सिल्स वे रूल फॉलो होगा, दूसरे में ब्रेक हो जाएगा। मेजनर इफेक्ट फॉलो होगा, डायरेक्टली नॉर्मल होगा, शार्प फील्ड होगी, दूसरे में इनकम्प्लीट मेजनर इफेक्ट होगा, डायरेक्टली 0 नहीं होता। ये हमारा उसका मेजनर इफेक्ट के टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंसेस। ये मेजनर इफेक्ट में कहाँ पर फर्स्ट है, कहाँ पर मिक्स्ड स्टेट है और कहाँ पर नॉर्मल स्टेट है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर्स को, तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एरिया में यूज़ किया जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए, हाई एनर्जी फिजिक्स के लिए, जनरेटर और मोटर्स में इसे यूज़ करते हैं, मैग्नेटिकली रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड अदर एप्लीकेशंस के लिए। तो इसी की सबसे मेन एप्लीकेशन है वो स्क्यूड, कहाँ यूज़ होती है, जोसफन जंक्शन को बनाने के लिए। स्क्यूड का फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, देख लो, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। मोस्टली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स नोन के लिए इसे यूज़ किया जाता है और ये यूज स्कैनिंग में भी किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज इन एप्लीकेशंस लाइक हाई परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर, पावर स्टोरेज डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, fault current relays, nanotubes, composite materials, etc. That's all for today. With this topic, we have completed the whole unit of superconductivity. Thank you.